नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं राना मुनीर हुसैन साहब। आप सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। सर, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, ये बताइएगा, 4 मिनी बजट आ चुके हैं और 5वां आने वाला है, आप क्या कहते हैं? बजट है वो तो साल में एक ही मरतबा आता है। मिनी बजट वाली चीज़ जो है वो कानून में मौजूद नहीं है। तो जब कानून में मौजूद नहीं है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? एक्चुअली होता ये है कि मुल्क की हालात को, मईशत को मद्देनज़र रखते हुए लॉ में अमेंडमेंट की जाती है कि किसी तरीके से जो है रेवेन्यू ज़्यादा वो कलेक्ट किया जा सके। तो अब आप इसको चौथा मिनी बजट कह दें, 5वां आने वाला है ये कह लें, या आप ये कह दें कि मईशत को बेहतरी की तरफ गामजन करने के लिए लॉ में अमेंडमेंट इसलिए करनी पड़ती है कि इसकी वजह से रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का वो उसको ज़्यादा मिलने की तवक्को होती है, नंबर 1। नंबर 2, जब गवर्नमेंट ये समझती है कि किसी ऐसी चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया है गलती से या हालात की वजह से जिस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, या कोई मौजूदा हालात इस तरीके से हैं कि उसकी ज़रूरी है कि उस जिस चीज़ पर टैक्स लगाया गया था उस पर टैक्स अब ख़त्म कर दिया जाए, तो उसके लिए जो है फिर लॉ को अमेंड करना पड़ता है। तो ये लॉ अमेंड जो करना होता है ये तो असेंबली का काम है, लेकिन वो लॉ को फौरी अमेंड करना ज़रूरी होता है और उस पर जो है वो इतना टाइम नहीं होता, इतनी गुंजाइश नहीं होती। तो फिर इसका शॉर्टकट जो है वो सदर साहब जो हैं वो एक उसको ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिज कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है इसको जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। 120 दिन के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट की कॉन्सेंट लेनी होती है कि ये लॉ बना है, ये ठीक है। अगर तो पार्लियामेंट इसको लॉ को कॉन्सेंट दे दे, अप्रूव कर दे, तो फिर ये कानून बन जाता है, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इस तरह के जो अमेंडमेंट्स हैं ये जो हमारे मुल्क में वक़्त की ज़रूरत है वो करना ज़रूरी है। और अमेंडमेंट करने से आपने देखा है कि मसलन इसमें जो ट्रेडर्स के ऊपर सेल टैक्स लगाया गया था वो सेल टैक्स बिजली के बिलों से हासिल होना था, लेकिन हुकूमत ने ये तस्लीम किया कि हमारी गलती थी, हमने इसको नहीं लगाना चाहिए था, तो उसको ख़त्म करना भी ज़रूरी था। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी था कि उसमें कानून में जो है उसमें अमेंडमेंट की जाए। तो जब कानून में अमेंडमेंट करनी है तो वो उसका तरीक़ाकार यही है कि वो या तो ऑडियंस के ज़रिए आए या पार्लियामेंट में करे। तो हम इसको मिनी बजट नहीं कह सकते, बल्कि इसको हम कहते हैं कोई रेक्टिफिकेशंस करनी है या कोई इसमें अमेंडमेंट इसलिए करनी है कि वो ज़्यादा बजट जो है वो ज़्यादा कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट को मिल सके। तो ये एक मिनी बजट का सवाल। राना मुनीर साहब, ये भी बताइएगा, हुकूमती मुआशी पॉलिसियों में और मौजूदा हालात में इनमें कितना तज़ाद है, कितना फ़र्क है, क्या होना चाहिए? ये तो अब ओपन सीक्रेट है कि मुल्क की मईशत जो है वो जिस तरफ जा रही है वो डाउनवर्ड ही जा रही है। और जो अब नई हुकूमत जिसने टेक ओवर किया है, जो कि मैं एक सियासी आदमी नहीं हूँ, टेक ओवर किया है, हुकूमत की कोशिश है कि ये किसी तरीके से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए। और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए कभी पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, कभी टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाता है, और ये तरीके जो हैं इससे गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमें टैक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले और हमें कर्ज़े कम से कम लेना पड़े और हमारे जो हालात हैं वो कुछ बेहतर हो जाए। और ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए कौम को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, कौम को सच बताना बहुत ज़रूरी है। कौम को आप बताएं कि हम किन हालात में हैं, और कौम से बजाय आप टैक्स लेने के कौम को आप ये कहें कि हम आपसे चाहते हैं कि आप मुल्क के लिए कुर्बानी दें, मुल्क के अवाम के लिए कुर्बानी दें। तो मेरा ख़्याल में ये एक अच्छा तरीका होगा, बजाय इसके कि आप आएँ बाएँ शाएँ करें और किस तरीके से टैक्स लें। ये तरीका ठीक नहीं है। कौम को तैयार करें, मॉरली तैयार करें। लीडर्स जो हैं वो कौम को तैयार किया करते हैं। तो लीडर को जब आप लीडर कौम को कॉन्फिडेंस में लेंगे तो ये जो टैक्स आप लगा रहे हैं आप कौम इसके लिए तैयार होगी और कौम कहेगी कि ये जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ये अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ, अपने कौम के लिए कर रहा हूँ। फिर आपने इसके बाद ये टैक्स वसूल करके फिर कौम को बताना भी है कि आपसे जो हमने पैसे वसूल किए हैं उसका फ़ायदा ये हुआ है, इससे हमारी मईशत बेहतर हुई है। तो जब तक मईशत बेहतर नहीं होगी उस वक्त तक हमारा मुल्क जो है आगे जाना तो हम बात की बात है, हम
दिन ब दिन पीछे चलते चले जाएंगे, और जब पीछे चलते जाएंगे तो फिर हमारी सर्वाइवल का मसला होगा। तो जब ये हम लोगों को बताएंगे, मैं समझता हूँ कि हमारे लोग बाशऊर हैं, हमारी कौम बाशऊर है, और वो कुर्बानियाँ देती रही है मुल्क के लिए, और अब भी वो कुर्बानी देगी। लेकिन बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि फ़लाँ सियासतदान ने ये गलती की, फ़लाँ ने ये किया, हम ये कहें कि अब हमारी ज़रूरत ये है और इस ज़रूरत के लिए हमें ये काम करना है, और इस काम को जो है वो आप ही ने करना है, और मुल्क के लिए करना है, और कौम के लिए करना है, तो मईशत शायद कुछ बेहतर हो जाए। राना मुनीर साहब, ये भी बताइएगा, 4 बिलियन से ज़्यादा वो करंट अकाउंट खसारा हो चुका है, सियासी अदम इस्तेकाम है, बजट खसारा है। ऐसे हालात में हुकूमत की तरजीहात क्या होनी चाहिए, क्या हिकमत अमली उन्हें अपनानी चाहिए? ये जो खसारे हैं, इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो हम जो मार्कअप जो है, जो सूद है, जो कर्ज़ों के ऊपर लिया हुआ है, देते हैं हमें करना है, वो हमने उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए जो है वो जब और कर्ज़े लेंगे तो इसका मतलब है खसारा और बढ़ेगा। जब आपकी कलेक्शन कम होगी, खसारा और बढ़ेगा। इस खसारे को कम करने के लिए एक तरीका तो यही है कि हम अपने खर्चात को कम करें। दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी आमदनी में इजाफ़ा करें। आमदनी में जो है वो हम जितना इजाफ़ा कर सकते थे मैक्सिमम, जो हम टैक्सेस लगा सकते थे, जो भी हम तरीके अख्तियार कर सकते थे, वो कर चुके हैं। अब आप कहते हैं कि जी अब अगला तरीका ये है कि अपने अखराजात को कम करने। अब अखराजात कम करने के लिए क्या किया गया कि जो हमारी दरामदात थी, जो लग्जरी गुड्स थी, उनको हमने बैन कर दिया। जब हमने बैन कर दिया, हम समझते हैं कि वो जो बैन किया था वो एक अच्छा कदम था, लेकिन अब उसको फिर जो है वो उसको ओपन कर दिया गया है। ओपन क्यों किया गया है ये भी बहुत देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुल्क के लिए वो फ़ायदे में था कि हम लग्जरी आइटम्स को इंपोर्ट ना करें। अब हमने लग्जरी आइटम्स को ओपन क्यों किया है? ओपन इसलिए किया है कि वो जो लग्जरी आइटम्स थी वो मुल्क बनाते हैं जो हमें कर्ज़ा देते हैं। तो जब वो उनकी वो जो एक्सपोर्ट है, यानी जिसकी जो हमारी इंपोर्ट है, उनकी जो एक्सपोर्ट थी, जब वो बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी तो उनको नुकसान होगा। तो उन्होंने फिर हम पर पाबंदी लगा दी IMF ने कि जी नहीं, आपने जो बैन लगाया है उसको ख़त्म करें। तो जो बैन को ख़त्म करने का मतलब ये है कि हम जो उनसे लोन लेंगे, लोन लेकर हम क्या करेंगे कि उनकी लग्जरी आइटम जो हैं वो इंपोर्ट करेंगे, यानी उनके पैसे हम उनको वापस कर देंगे। और वो वापस करके फिर क्या होगा कि वो कहेंगे जी अब पैसे वापस कर दिए हैं, वो चीज़ें हमारी पाकिस्तान में आ गई हैं, उसको हमने कंज्यूम कर लिया है, फिर जो है वो मार्कअप जो है उस कर्ज़े के ऊपर फिर बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा नुकसान बढ़ता ही चला जाएगा, इस वजह से कि हम जो है महकूम हैं मुआशी तौर के ऊपर। हम IMF जो कहे वो हम करते हैं, उसके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब IMF ने कहा कि जी आप जो लग्जरी गुड्स हैं इसकी जो इंपोर्ट है, जो बैन किया था, उसको ख़त्म कर दिया। हमने ख़त्म कर दिया, मीनिंग देयर बाय कि अब क्या होगा कि हमारा जो डॉलर है जो हमने उनसे लिया है वो वापस उसी तरीके से वापस जो है वो चला जाएगा। तो ये जो किस्सा है ये किसी एक साल का नहीं है, ये जो मसला जो है वो किसी एक साल पर नहीं है, कई सालों पे मुहित है, और आइंदा भी कई सालों पर मुहित होगा। आगे हम अगर इससे निकलना भी चाहें तो मैं नहीं समझता कोई हम निकल पाएंगे। हम जितने कर्ज़े लेते जाएंगे, जितने मकरूज़ होते जाएंगे, उतनी ही जो है हमारा करंट खसारा भी बढ़ता चला जाएगा, हमारी डेट फाइनेंसिंग भी बढ़ती चली जाएगी, और हम इस दलदल से कभी भी नहीं निकल सकेंगे। तो इसके लिए हमें सोचना होगा, कोई रेवोल्यूशनरी कदम उठाने होंगे। अगर हम जो है प्रिंसिपल अमाउंट जब तक पे नहीं करेंगे कि हम इस मसले से नहीं निकल सकते। जी बहुत शुक्रिया राना मुनीर साहब, आपने हमें टाइम दिया।